नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की। कल के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है? 1 अगस्त 2025 फ्राइडे के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है? उससे पहले बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो डाउ जोन फ्यूचर लगभग 120 पॉइंट के आसपास अब दिखा रहा है। वहीं बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो नेगेटिव टू फ्लैट वो बंद हुए हैं। इसके साथ ही अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 20 पॉइंट मामूली गिफ्ट निफ्टी अभी शो कर रहा है। और एशियन मार्केट की बात करें तो जापानीज़ मार्केट में लगभग 1% की तेज़ी रही, क्योंकि उनकी ट्रेड डील साइन हो चुकी है यूएस के साथ, जो कि 15% पे। और कल आज रात 12 बजे वो डेडलाइन ख़त्म होने वाली है और इंडिया को 25% का टैरिफ लगा है। इसके साथ ही पेनल्टी की अभी घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हैंग सेंग की बात करें तो चाइना मार्केट में लगभग 1.5% की तेज़ी रही, सॉरी 1.5% की मंदी रही। और इसका सबसे बड़ा कारण था ट्रंप के लगातार आते बयान, और कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्री को, जिसमें उनका मेन रीज़न है रशिया को सपोर्ट करने के लिए। उनका पहला टारगेट चाइना रहा, उसके बाद ब्राज़ील को उन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ की बार बार धमकी दी, और अब थर्ड उनका इंडिया इंडिया के ऊपर कल 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद पेनल्टी की भी उन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट तो करी है, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कितने परसेंट की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा आज उन्होंने सुबह मॉर्निंग में बोला कि इंडिया और रशिया दोनों अपनी डेड इकोनॉमी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है उनसे, वो अपनी इकोनॉमी को किस तरफ ले जाते हैं। बट आज की मार्केट ने एक चीज़ दिखा दी कि मार्केट ने आज मेरे ख्याल से बहुत तगड़ा जवाब दिया है यूएस मार्केट को। हालांकि गैप डाउन ज़रूर ओपन हुआ, बट वहीं से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली, और ऐसा लगा कुछ कुछ न्यूज़ थी नहीं। जैसे एक्सपायरी पे नॉर्मल डेज में निफ्टी करता है अप डाउन, सेम वही सिनेरियो था। जैसा कि मैंने कल भी डिस्कशन करा था जिन लेवल के ऊपर, और मैंने बोला था शायद मार्केट एक तरफ मूव ना दे क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। तो मार्केट गैप डाउन खुला, जिस पॉइंट की हमने बात करी थी इसी के आसपास ओपन हुआ, और यहीं से एक फर्स्ट हाफ में एक वन साइडेड मूव दिखा। और 24,900 की हमने बात करी थी कल रेजिस्टेंस फेस करे, और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा अपसाइड गया लगभग 24,950, और फिर 3 बजे के आसपास वही टिपिकल एक्सपायरी मूव देते हुए लगभग 24,748 के आसपास बंद हुआ। इसके पीछे दो कारण थे। पहला था थोड़ा बहुत पैनिक डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिल रहा था। दूसरा था मारुति के नंबर जो कि वीक आए। इसके साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस के नंबर वीक आए लास्ट में। उन दोनों की वजह से निफ्टी में थोड़ा सा ब्रेक डाउन की कोशिश हुई, वरना अगर मार्केट इसके आसपास तो क्लोज होता तो डेफिनेटली कोई कोई टेंशन की बात नहीं थी। बट बात करें लेवल्स की, देखिए मार्केट अब मेरे ख्याल से शायद इसी रेंज में रह सकता है, बिकॉज जब तक एक चीज़ तो साफ थी कि इंडिया के ऊपर शायद टैरिफ लगने वाला है, क्योंकि इतना टाइम हो रहा था। ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट में एक क्लियर थी कि शायद टैरिफ लगने वाला है। बट ये जो पेनल्टी की बात आई है, और प्लस जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से इंडिया के अगेंस्ट है, और कहीं न कहीं वो टारगेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्ले कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए कि किस तरह से डील को फाइनलाइज़ किया जाए। जैसे कि वो हमेशा करते हैं, पहले वो डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद जैसी डील फाइनल हो जाती है, उसके बाद उनका ट्वीट आ जाता है कि हमारी डील फाइनल हो चुकी है, हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फलाना-ढिमकाना, वही उनका चलता है। तो कहीं न कहीं वो वही प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को वो एक तरह से प्रेशर प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि पेनल्टी की उन्होंने घोषणा कर दी, पर अभी तक उन्होंने ये नहीं करी कि किस सेक्टर पे कितना क्या करेंगे। वो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो ऑन टेबल। बट इंडिया ने भी कुछ पॉइंट क्लियर कर रखे हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, कि उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएँगे जितना हम लगाते आए हैं। एक चीज़ देखो साफ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये बार-बार टैरिफ के ऊपर इतना ज़्यादा उछल-कूद कर रहे हैं और किसी भी देश के खिलाफ जा रहे हैं टैरिफ के लिए, बट एक चीज़ उनको समझनी होगी, ये उनकी इकोनॉमिक के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके कंज्यूमर मार्केट के लिए भी खतरा है, क्योंकि वहाँ चीज़ें महँगी होंगी और डेफ़िनेटली फिर वो गवर्नमेंट को ही ब्लेम करेंगे, और इसका उनको भुगतना पड़ेगा अंजाम। अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद 1 क्वार्टर के बाद ज़रूर उनकी मार्केट में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और यही कल फेड के चेयरमैन पवल साहब ने भी कहा था कि जो टैरिफ का एक ये चल रहा है, इसकी वजह से हम रेट कट नहीं कर रहे हैं। बट ट्रंप को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और शायद उन्हें थोड़ी देर बाद समझ आएगा। देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी। बट ठीक है। बट हमारी मार्केट ने जितना नेगेटिव था सेंटीमेंट, उसके मुताबिक बहुत अच्छा
परफॉर्म किया। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो डेफिनेटली मार्केट 25,000 पे टच कर देता मेरे हिसाब से। और आज मार्केट बंद होने के बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल पीयूष गोयल ने भी क्लियर कर दिया है कि हम अभी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट के ऊपर कि हम किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। और उन्होंने पूरी तरह से धमकी को नकार दिया है कि हम किसी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। जो हमारे लोगों के लिए हित में होगा, जो हमारे इंडस्ट्री के लिए हित में होगा, हम उसी के ऊपर फैसला लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नेगोशिएशन के लिए है और आई थिंक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ट्रेड डील ज़रूर होगी, अभी ना थोड़े टाइम बाद हो और शायद 15% के आसपास ही होगी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बात करें लेवल्स की, तो देखिए सपोर्ट की बात करें तो 24,600 कल का सपोर्ट, मार्केट ने आज बहुत अच्छे से इसका सपोर्ट लिया और यहीं से अपसाइड गया। और रेजिस्टेंस की बात करें 25,950 920 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 25,600, अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 100-150 पॉइंट का शार्प फॉल देख सकता है, जो कि 450 से 500 तक ले जा सकता है निफ्टी को। बात करें निफ्टी बैंक की, कल हमने डिस्कशन करा था निफ्टी बैंक का, ये 29 जुलाई का जो लो है, ये जो सपोर्ट था 29 जुलाई का, अगर ये ब्रीच करता है तो एक सडन फॉल देखने को मिल सकता है 55,500 तक। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ और यहीं से एक सडन फॉल देखने को मिला, जो कि 55,540 के आसपास सपोर्ट लिया और वहीं से दोबारा से अपने रेजिस्टेंस की ओर गया, जिसकी हमने कल बात करी थी 56,350। वहीं से दोबारा रेजिस्टेंस लिया और फिर इसी के आसपास बंद हो गया है। बात करें अब निफ्टी बैंक के लिए, सेम कल के लिए वही, क्योंकि एक ही रेंज में रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें 56,350, फर्स्ट सपोर्ट 56,800, बड़ा सपोर्ट 55,500 अभी भी बना हुआ है। अगर निफ्टी बैंक इसके नीचे निकलता है और क्लोजिंग भी इसी के आसपास देता है तो डेफिनेटली निफ्टी बैंक वीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।